जाति जनगणना से जुड़ी हुई खबर, ये एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी है और उनका उसमें दावा ये है कि जाति जनगणना के 17 अगस्त से जो जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा लद्दाख से, उसमें देश की आबादी से जुड़े विस्तृत आंकड़े जुटाए जाएंगे और भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। अब जो खबर है वो ये कि जाति जनगणना में इस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होगा। दूसरे तरीके से इसको कह लीजिए तो मतलब पहले से कोई कंपाइल्ड जातियों की सूची ये एन्यूमरेशन करने वाले या कास्ट ये सेंसस कराने वाले जो लोग जाएंगे उनके पास नहीं होगी, या जो डिजिटल आपको जो विकल्प दिए जाएंगे उसमें जातियों का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि आप उसमें चुन लें कि भाई मैं ये हूं। वो ओपन एंडेड है, यानी लोगों से ही पूछा जाएगा कि आप बताइए आप किस जाति हैं, और वो जो जैसे चाहेंगे वो वैसे उसमें वो अंकित कर देंगे। 2011 में भी यही हुआ था। जिसने अपनी जो जाति बताई, जिन भी अक्षरों में बताई, जो भी स्पेलिंग बताई, वो वैसी की वैसी उसके अंदर लिख दी गई। 2011 का जो जाति जनगणना हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, उसमें 46 लाख जातियां जो है आ गई थी। इसीलिए आज तक वो आंकड़े जातिवाद जनगणना के आज तक जारी नहीं किए जा सके। 46 लाख जातियां, मतलब लोगों ने अपनी जाति, उपजाति, गोत्र, सरनेम, जिसको जो जैसा समझ में आया उसने वैसे का वैसा लिख दिया। जो ओरिजिनल 1931 में अंग्रेजों ने जो पहली जाति जनगणना की थी ना, उसमें शायद 4700 जातियां पाई गई थी पूरे देश में। और अभी ये मैंने आपको बताया 2011 में कितनी हुई? 46 लाख से ज्यादा जातियां हो गई। अब जैसे कैसे होता है कि जैसे एक ही जाति के लिए किसी ने लिखा गुप्ता, किसी ने अग्रवाल, किसी ने बनिया लिख दिया, किसी ने शर्मा लिख दिया, किसी ने ब्राह्मण लिख दिया, किसी ने अपना गोत्र लिख दिया उसके नीचे। शर्मा में भी किसी ने SARM में लिख दिया, किसी ने SHARM में लिख दिया, किसी ने AA लिख दिया। तो इस तरीके से ये काम जो है हुआ। तो 2011 में 46 लाख जाहिर कर रहे हैं। नहीं, वो ये उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 2011 की तरह ही किया जा रहा है। इसका मतलब, और उस पर कुछ लोगों ने मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलते हैं उन लोगों ने भी उसको शेयर करते हुए उस खबर को ये लिखा है कि ये सरकार सही नियत से कास्ट सेंसस नहीं करा रही है, और इस सरकार को तो कंपाइल करके बताना चाहिए कि भाई ये प्रमुख जातियां और इतनी जातियों में इतने लोग हमको इतने पाए गए। जैसे ये हुआ था कि पिछली बार का जो कास्ट सेंसस था उसमें कई इंटरेस्टिंग अजीबोगरीब बातें जो थी वो सामने आई थी कि एक तो कोई मास्टर सूची नहीं थी एन्यूमरेटर्स के पास। दूसरा एक जैसे उसमें एक उदाहरण दिया गया था कि केरल के मालाबार क्षेत्र की एक मापिला कम्युनिटी है, तो ये 40 अलग अलग स्पेलिंग में दर्ज हो गई थी और वो 40 अलग अलग जातियां मान ली गई। इस तरीके की चीजें उसमें होती हैं। उसमें एक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया था कि महाराष्ट्र सरकार के पास आधिकारिक तौर पर SC ST OBC की अनुसूचित जाति की जो जातियां हैं वो 494 लिस्टेड है, लेकिन वहां कितनी जातियां पाई गई? 4,28,000 से ज्यादा। कितनी सरकार के पास लिस्टेड है? 494। ये तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि राज्य सरकारों के पास अधिकृत सूची होती है, और 99% ऐसी जातियां थी, 99%, जिनकी आबादी 100 से भी कम पाई गई थी। अब वो कह रहे हैं कि इस बार भी यही होगा। नरेंद्र मोदी, ठीक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती है। तो अब ठीक है, मान लिया क्योंकि दबाव पड़ा था, लेकिन अब अगर 2011 की तरह ही करना है तो फिर 11 वाले ही आंकड़े भी मान लेते। वो तो जारी नहीं हुआ। इस बार जो है 40 सवाल जो हैं इस जो फॉर्म होगा उसमें होंगे, मतलब डिजिटली। अभी लद्दाख में तो जो है वो फिजिकल फॉर्म्स हैं, लेकिन डिजिटली भी अब देखना होगा कितने सवाल हैं। लेकिन लद्दाख वाले उसमें 40 सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं जातियों को लेकर, तो उसके हिसाब से ही होगा। और उसमें खाली रखा गया है जाति का कि वो अपना भरे, वो आपने सही। क्योंकि राज्यों के पास जातियों की सूची होती है एक तरह से मोटे तौर पे, और वो अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग होती है। तो उन सूचियों को कर ले और उसमें ये भी कहा जा सकता है भाई इसमें से आप शामिल हैं कि नहीं है, तो भी कुछ कम हो जाएगी मेरे ख्याल से कि उस। तो वही आरोप लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर रही सर। लेकिन जाति आप बनाइएगा तो फिर जिसकी जो मन करेगा वो लिखेगा। आप जाति बनाइएगा तो उपजाति भी लिखा, उपजाति लिखेगा तो उपजाति में भी उपजाति लिखेगा। ये मतलब इसमें आप रोक कैसे सकते हैं भाई? ये तो एक जो जाति आप कहते हैं उसी में कितने सरनेम्स आते हैं, आप उनको रोक पाएंगे क्या? और कोई अपने आप को कहाँ किस तरह से देखता है? एक ही जाति है, अलग अलग जगहों पर अलग हो जाती है, लिखते वो एक हैं, अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। इसका तो तरीका यही था ना कि आप जिस संविधान की मूल भावना है वी द पीपुल ऑफ इंडिया करिए। जिनको आपको लगता है सामाजिक आधार पर डालना है उनको आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में डालिए, सारी बाकी जातियां खत्म कर दीजिए। आपको समाज के तौर पर पहचान करना है आप करते रहिए,
लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। दुर्भाग्य से इसका कोई साहस नहीं कर सकता। फिर आप ये कहते रहिए कि 4000 जाति है कि 4 लाख जाति है। नहीं तो उसको क्लासिफाई करे ना सरकार। सरकार कैसे कर सकती है? सरकार कैसे कर सकती है बताइए? वही तरीका है जिस राज्य में जितनी मैं आपके पास कह रहा हूं उसके अलावा भी यदि लिखवाना चाहेगा तो लिखवा लेगा। जब आप जाति को कहते हैं, आरक्षण देते हैं तो क्लासिफाई नहीं करते। सर इसीलिए कर रहा हूं, फलाना जाति को आप आज सामान्य है, कल ओबीसी हो गई। जातियां इजाद तो की नहीं जा सकती। हाँ, वो तो है। नहीं की जा नहीं, सकती। कुछ तो होके हुआ ही होगा, वरना तो इतने ऐसी कोई जाति का था नहीं। हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था थी। नहीं तो वो क्लासिफिकेशन सरकार को ही करना पड़ेगा ना। सर सरकार जाति ये है, ये उपजाति है और इसमें ये अच्छा, उपनाम ये इस्तेमाल ये होता है। बताइए। अभी आरक्षण का लाभ भी आप दे रहे हो, उसमें भी तो जातीय एक जहां छोटा सा इलाका हो और मतदाता समूह से जुड़ा हुआ वो अपनी मांग को लेकर जाए तो सरकार उनको बदल पाएगी क्या? इनकी बात सुनिए जिन्होंने कहा सरकार जब आरक्षण देती है तो ठोक बजा के वेरीफाई करती है ना कि तुम हमारे पास तो ये 40 जातियां हैं, तुम इसमें आते हो कि नहीं आते हो। बस वैसे ही करते हैं। सर वो सरकार क्लासिफिकेशन करे सरकार। तो वो क्लासिफिकेशन तो अभी भी होता है। इसमें 4 नहीं लाख होगा हो ना। जाएगी, फिर क्यों इसमें नहीं 4 होगा। साढ़े इसमें तो 4 आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। नहीं, जो लिख दिया नहीं होगा। जाति तो आपको जो कहेंगे वो लिखना ही पड़ेगा ना। आप अगर एक कैटेगरी में भी डालेंगे, जैसे ओबीसी है ना कैटेगरी, कहां कैटेगरी में भी यदि वो कह दे कि ये जातियां लिखो, क्या आप इस जाति में है कि नहीं है? सर लेकिन वो तो वही आप या तो कहिए ना कि भाई जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ऐसे आप दोनों तरफ नहीं चल सकते। हाँ, जनरल ओबीसी। आप कहिए ना कि भाई हम भारत के लोग, एक जाति हो गई, खत्म काम, लेकिन आप डरते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। या कहिए सर शरारत नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं। सरकारें ये नहीं चाहती हैं कि आप जाति से बाहर आए, राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि आप जाति से बाहर आए। वो जाति लिखवा रहे हैं तो लिखिए जाति जम के, जितनी ज्यादा हो सकता है लिखिए और लिखिए। भाई क्या करना है, सरकार का काम है, करेगी वो। बताइए समीर जी। मतलब सरकार ने मान भी ली, लेकिन मतलब नतीजा ऐसा ही होगा जो जिसका कोई मतलब कोई उपयोग ही नहीं हो पाएगा। देखिए सरकार के लिए मजबूरी है। सरकार ने रोहिणी आयोग बिठाया था ना, तो रोहिणी आयोग का गठन किया था सरकार ने, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट कर दी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पा रही अभी तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट। तो सरकार की मजबूरी है। सरकार तो ये भाई मधुमक्खी का छत्ता है। सरकार कभी इस मामले में छेड़खानी करेगी या इसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश नहीं करेगी। सरकार जानती है कि इसमें जितना भी सुधार लाने की वो कोशिश करेगी, ठीकरा उसके सर फूटेगा कि सरकार लोगों की जाति छुपा रही है, लोगों का अधिकार से वंचित करना चाहती है। किसी को आरक्षण मिल रहा होगा तो उसे आरक्षण से बाहर करना चाहती है। तो सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे सरकार को कटघरे में खनने का काम विपक्ष को मिले। सरकार जिस दिन नहीं करेगी, विपक्ष कह देगा कि साहब देखो सरकार अभी आपको जाति से बाहर कर रही है, जाति का वर्गीकरण छोटा कर रही है, और उसके बाद 2000 में आरक्षण खत्म करने की सरकार तैयारी कर रही है, और उसी आधार पर जनगणना कर रही है कि आपकी जाति पता नहीं पड़ता कि आपकी जाति को खत्म करना चाह रही है। तो सरकार कभी नहीं करेगी। सरकार जानती है कि आसान नहीं है, लेकिन सरकार को पता है कि 40 लाख जातियां दर्ज हो गई है, इस बार 48 लाख दर्ज हो जाएगी, लेकिन सरकार की मजबूरी है कि भाई दर्ज कर लो, कोई अपने सर ठीकरा मत फोड़ो, बाद में देखेंगे क्या करना। थोड़ा सा एक लाइन में सरल करते हैं। समीर चौगांवकर जी, समीर चौगांवकर जी लिखेंगे चौगांवकर, क्योंकि ये गांव से किसी न किसी गांव से उठ के आए होंगे, तो हमारे यहाँ तो कैसे बना इसको थोड़ा और समझाते हैं। अब अंबेडकर जी हैं, उनको अंबेडकर नाम है, लेकिन वो ब्राह्मण थोड़ी ना है, वो दलित हैं। उनको नाम ब्राह्मण का सरनेम लिखेंगे अंबेडकर, लेकिन दलित। मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा त्रिपाठी, लेकिन ब्राह्मण हिंदू ऐसे लिखूंगा ना, तो कौन रेख लेगा? या तो आप कहिए कि हिंदू मुसलमान फलाना फलाना, या तो आप कहिए कि सामान्य ओबीसी एससी एसटी। इसके अलावा आप कहेंगे तो पंडोरा बॉक्स है, मुझे आप रोक नहीं सकते हैं। चलिए ठीक, आप उसमें मत लिखिए, हम बाहर कहेंगे।